भाइयों और बहनों एवं मेरे परम प्रिय दर्शकों, आज हम तन और मन के बीच संतुलन जीवन में बनाने में कैसे सफल रहें, इस पर कुछ विचार प्रस्तुत करते हैं। वैसे आप सबको मालूम है कि तन और मन का संबंध अटूट है। तन गया तो मन को भी साथ ले जाएगा। तन है पर मन नहीं तो तन का होना भी बेकार है। हमारे मनीषियों ने शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति को वास्तविक रूप से सुखी माना। हमारा शरीर हमारे मन का स्थूल रूप है, हमारा मन हमारे शरीर का सूक्ष्म रूप है। शरीर और मन दोनों की आवश्यकताओं तो अलग अलग हैं और 5 तत्वों से बना हमारा यह भौतिक शरीर हमें साधना के आनंद की ओर ले जाने की पहली और प्रमुख सीढ़ी है। शुद्ध, ताजा और पौष्टिक भोजन के साथ योगा अभ्यास इस शरीर की पवित्रता को बनाए रखने का महत्वपूर्ण जरिया है। शरीर को पवित्र बनाए रखना हर मनुष्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। प्रकृति के साथ हमारी दिनचर्या का तालमेल हो तो शरीर स्वस्थ रहता है। हमारे विद्वानों का कहना है कि बेशक यह शरीर नष्ट होने वाला है, फिर भी इसके जरिए हम आध्यात्मिक आनंद पाने के योग्य बन जाते हैं। मन की वासनाओं, विचारों और कल्पनाओं का समूह माना गया है। मन को विचार संपदा का हमारे जीवन पर अमिट प्रभाव सदैव रहता है। इसी विचार संपदा के अनुसार हमारा संसार बनता जाता है। आध्यात्मिक ग्रंथों में मन को सत्व, रज और तम 3 गुणों से सजा हुआ माना गया है। जब मन में सतोगुण की अधिकता होती है तो हम अच्छे स्वास्थ्य के लिए शांति और आनंद का भी अनुभव करते हैं। जब रजोगुण की आवश्यकता होती है तब मन विचलित हो जाता है और तमोगुण की अधिकता हमें आलसी और अज्ञानी दोनों बना देती है। इसलिए मन को स्वस्थ रखना जरूरी है। स्वस्थ मन ही मनुष्य जीवन को सुख के रास्ते पर ले जाता है। नकारात्मक चिंतन मन का सबसे बड़ा रोग है। घृणा, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, लालच और आसुरी मोह आसुरी संपदाएं हैं। ये मनुष्य को मानसिक पतन की तरफ ले जाने वाली हैं। मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं कि बीमारियों का कारण शारीरिक से ज्यादा मानसिक दुर्बलता है। रोगों की शुरुआत मन से होती है। जिस प्रकार शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है उस प्रकार मन की भी होती है। श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ संकल्प जैसा दिव्य आंतरिक गुण मन का भोजन है। तन और मन जिसने पूर्ण विवेक से सदुपयोग कर लिया वही संसार में बंधनी हो जाता है। जो शरीर मन को केवल भोग भोगने का साधन समझता है वह संसार में अधोगति को ही प्राप्त करता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि तन मन ब्रह्मज्ञानी को मिलता है, संत महात्माओं को मिलता है। वैज्ञानिक, राजनीतिक, व्यापारी, राजा, रंग, गरीब, अमीर सबको मिलता है। फिर भी मनुष्य में कितना भेद दिखाई देता है
जीवन में आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने के लिए तन और मन के विज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। तन और मन के संतुलन से ही मानव जीवन में सफलता आती है। हमारे इस जीवन के संपूर्ण क्रियाकलाप मन के द्वारा ही संचालित होते हैं। मन को शरीर के ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का स्वामी माना जाता है। यही मन मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। भारत में अनेकों विभूतियां पैदा हुई जिन्होंने तन और मन की साधना के माध्यम से श्रेष्ठ बनकर प्रतिष्ठा प्राप्त की। लाखों लोगों का मार्गदर्शन भी किया। उन महापुरुषों ने स्वस्थ तन और श्रेष्ठ मन के संतुलन से सबको प्रेरित किया। स्वस्थ तन और मन ही आनंद की अनुभूति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अतः मेरे परम प्रिय दर्शकों, तन और मन का आपस में जो संबंध है उसका मैंने कुछ शब्दों में विश्लेषण किया। अगर आप इस विचार से सहमत हैं तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।